जुल्म एक ऐसा फितना है जो मुआशरती बगाड़ और इंसानियत की तबाही का सबब बनता है। कुरान और संत ने जुल्म की मुजम्मत की और उसके संदी नताइज से खबरदार किया। तारीख इस बात की गवाही कि जब भी जुल्म का निजाम किसी मुआशरे में राइज हुआ तो इसके नतीजे में बर्बादी और तबाही नागजीर हुई। आज की वीडियो में हम जुल्म की मफहूम, उसकी इसबाब, असरात और इस्लामी तालीमात के मुताबिक जुल्म की खात्मे की तरीकों पर तफसील से रोशनी डालेंगे। जुल्म का लुग़वी मतलब है किसी चीज को उसकी इस जगह से हटा देना, यानी किसी की हुकूक को छीनना, हक तलफी करना या दूसरों पर नाहिक बोझा डालना। शरीयत की नजर में जुल्म अल्लाह ताला की नाफरमानी और मखलूक के साथ जियादती को कहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता। सूरह निसा आयत नंबर 40। जुल्म के पीछे कई इसबाब होते हैं, जिनमें चंद अहम ये हैं। ताकत का गुरूर, जब इंसान को इख्तिदार या दौलत हासिल हो तो वो दूसरों पर अपनी बरतरी साबित करने के लिए जुल्म का सहारा लेता है। जब मुआशरे में अदल का निजाम कमजोर हो तो ताकतवर अफराद जुल्म करने से नहीं घबराती। जब इंसान अल्लाह की तालीमात को भला देता है तो वो अपनी मफादात के लिए जुल्म की रास्ते पर चल पड़ता है। जुल्म की इसरात सिर्फ मजलूम तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये पूरी मुआशरे को मुतासिर करती है। जुल्म की वजह से मुआशरे में बिद-एतिमादी और दुश्मनी पैदा होती है। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती। तारीख में कई कौमें जुल्म की सबब अल्लाह की अजाब का शिकार हुई, जैसी कौम आद, कौम समूद और फरौन का इंजाम। इस्लाम ने जुल्म को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म कयामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा। इस्लाम में जुल्म की कोई गुंजाइश नहीं, यहां तक कि अल्लाह ताला ने खुद पर भी जुल्म को हराम करार दिया है। हदीस कुदसी, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया और तुम्हारी दरमियान भी हराम किया। तारीख में हम ऐसी कई वाकयात मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतूर क्यों ना हो, उसका इंजाम हमेशा तबाही और बर्बादी होता है। फिरौन का जुल्म उसकी एक नमाया मिसाल है, लेकिन जुल्म की निजाम की ये शक्लें मुख्तलिफ अदवार और मुआशरों में मुख्तलिफ तरीकों से मौजूद रही हैं। आज के दौर में जुल्म के निजाम की कई शक्लें सामने आई हैं। माशी जुल्म, बड़ी ममालिक या अदारी गरीब ममालिक को कर्जों की जाल में पहुंचा कर उनकी माइशत तबाह कर देती हैं। समाजी नाइंसाफी, किसी खास नस्ल, मजहब या तबके के साथ इम्तियाजी सलूक, जंगी और कब्जी, ताकतवर ममालिक कमजोर अक़वाम पर जंग मुसल्लत करके उनकी वसाइल लौटती हैं। तारीख का ये वाक़यात हमें सबक देते हैं कि जुल्म कभी देर पा नहीं होता। हर जुल्म के पीछे अल्लाह ताला की हुकमत और आजमाइश होती है, और हर जालिम के लिए अल्लाह ताला का कानून मकाफात अमल हरकत में आता है। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि हम अदल व इंसाफ को अपनाएं, मजलूमों का साथ दें और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें, क्योंकि जुल्म का खात्मा एक सालेह मुआशरे की बुनियाद है। अल्लाह हमें जुल्म की खात्मी और अदल के क़याम की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।